ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। पेश खदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए एक और प्रोग्राम लेकर आ गए हैं आपके नईम भैया। सभी प्यारे बच्चों को नईम भैया का आदाब। और आज हमारे साथ कोई मेहमान भी है। आपके नईम भैया अकेले नहीं हैं और आज हमारे साथ में हैं सारा जैदी। सारा जैदी छठी जमात की तालिबे इल्म है और उन्हीं से पूछ लेते हैं उनके हाल चाल। सारा आदाब। आदाब। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और सारा आज तो काफी दिनों के बाद यहाँ आप आई हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं आजकल या फिर स्कूल जा रही हैं? अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऑनलाइन क्लासेस करना आपको कैसा लगता है? ऑनलाइन क्लासेस करने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा कोई फर्क महसूस होता है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में? थोड़ा फर्क है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे सब फ्रेंड्स मिलते थे और अच्छे से समझ आता था। अच्छा जी, अच्छे से समझ में आता था। थोड़ी सी दुश्वारी होती है लेकिन क्या करें अब। वैसे एक बात तो है सारा, अब हालात बेहतर हुए हैं और अब कुछ बच्चों ने स्कूल जाना शुरू भी कर दिया है, तो बड़ी अच्छी बात है। जल्द ही आपके दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी, आप उनके रूबरू होंगे और खूब खेलेंगी, खूब धमा चौकड़ी करेंगे सारे दोस्त मिलके। ऐसी उम्मीद करते हैं जी। प्यारे बच्चों, नवंबर के महीने में एक तारीख ऐसी आती है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और बच्चों को इस तारीख का सारे साल बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। और सारा, क्या आपको मालूम है और हमारे नन्हे दोस्तों को भी मालूम है कि वो तारीख कौन सी है? बताइए बताइए। जी, नवंबर के महीने में एक खास दिन होता है, यानी 14 नवंबर, यौम अतफाल। जी हाँ, बहुत सही कहा सारा जैदी ने कि यौम अतफाल यानी चिल्ड्रन डे होता है। और ये चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है ये हमारे तमाम नन्हे बच्चे जानना चाहेंगे और बहुत सारे बच्चे तो जानते भी हैं, क्योंकि उनको तो इंतजार रहता है ना आज के दिन का, यानी 14 नवंबर का। 14 नवंबर को हमारे पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनको बच्चे बेहद पसंद थे, उनको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए उनके यौम पैदाइश को यौम अतफाल यानी चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया जाता है। और प्यारे बच्चों, बच्चों के अलावा बच्चों के चाचा नेहरू को गुलाब बहुत पसंद था और वो गुलाब का फूल हमेशा उनकी वेस्ट कोट यानी जैकेट में लगा रहता था। और ये वेस्ट कोट या जैकेट जो है आगे चलकर जवाहर कट कहलाई, क्योंकि चाचा नेहरू को ये बहुत पसंद थी और उसमें गुलाब उनके हमेशा लगा रहता था। तो ऐसे थे चाचा नेहरू जो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और बच्चे भी उनको बहुत प्यार करते थे। उन्हीं बच्चों में शामिल हैं सारा जैदी। ये भी चाचा नेहरू के हवाले से एक नज्म लेकर आई हैं और आपको सुनाएंगी। मुस्कुरा रही हैं कि जल्दी से बस मेरी नज्म सुन लीजिए। मेरी नज्म है चाचा नेहरू। कहीं गुलाब की कलियों में मुस्कुराते हैं, कहीं हुजूम में बच्चों के पाए जाते हैं, नजर से छिपके भी वो दिल के पास रहते हैं। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, वो हमसे कहते हैं। वो चाचा नेहरू जो बच्चों से प्यार करते थे, नए ज़माने का जो इंतज़ार करते थे, नया ज़माना जो दुनिया को रोशनी बख्शे, हर आदमी को नई एक ज़िंदगी बख्शे। वो जिसमें अमन मोहब्बत का बोलबाला हो, चिराग इल्म से हर सिमत एक उजाला हो। अमीर जिसमें न चूसे लहू गरीबों का, नसीब जिसमें चमक जाए बदनसीबों का। हम उनके ख्वाब हकीकत बना के छोड़ेंगे कि चाचा नेहरू से रिश्ता कभी ना तोड़ेंगे। वही वाह, बहुत खूब और बड़ी उम्दा नज्म सुनाई सारा ने। अब ये तो नज्म सुनाई सारा ने, लेकिन हम मजीद जानना चाहते हैं चाचा नेहरू के हवाले से। तो आइए आपको एक तकरीर सुनवाते हैं और ये तकरीर नन्हे बच्चों के लिए लिखी है जनाब सफदर अब्बास ने। आइए सुनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे। उनका खानदान कश्मीरी पंडितों का खानदान था। ये कौल ब्राह्मण थे।
1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर कश्मीर गया। वहां राजकौल नाम के एक ब्राह्मण उससे मिले। वो फारसी और अरबी के बहुत बड़े आलिम थे। बादशाह उनसे बहुत मुतासिर हुआ और अपने साथ मेहमान बनाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली में जहां आज चांदनी चौक का मशहूर बाजार है, वहां उस जमाने में एक नहर थी। उस नहर के किनारे पर राजकौल को मकान दिया गया। कुछ दिन बाद बादशाह को राजकौल याद आए। नाम याद न रहा। कहने लगा, कश्मीर में आलिम नेहरू को बुलाओ। लो भाई, राजकौल नेहरू हो गए। कुछ दिन तक उस खानदान के लोग कौल नेहरू कहलाए। फिर कौल हट गया और ये लोग नेहरू रह गए। पहले नेहरू जवाहरलाल नेहरू के परदादा के दादा थे। पंडित नेहरू ने आला तालीम इंग्लिस्तान में हासिल की। 1916 में जवाहरलाल की वालिदा स्वरूप रानी को एक कश्मीरी लड़की कमला कौल पसंद आ गई और वो उसे बहू बना लाई। जवाहरलाल और कमला की शादी के 19 महीने बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जो आगे चलकर हिंदुस्तान की वजीर आजम बनी। जानते हो कौन थी वो वजीर आजम होने वाली बच्ची? ठीक, वो बच्ची थी प्रियदर्शनी इंदिरा। कमला नेहरू की सेहत बच्ची की पैदाइश से खराब रहने लगी और वो शादी के 20 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। नेहरू जी को बीवी की मौत का बहुत सदमा हुआ। उन्होंने कहा कि कमला उनकी मजबूती का जरिया थी। पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे। उनकी रहनुमाई में आजाद हुकूमत ने उस मोहताजी को जो सामान के सिलसिले में हम पर थोपी गई थी, खत्म करने का फैसला किया। हालात का पूरी तरह जायजा लेने के बाद ये फैसला करने के लिए कि काम कहां से शुरू किया जाए, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसके सदर वजीर आजम की हैसियत से वो खुद थे। 5 साल के लिए तरक्की का एक मंसूबा तैयार हुआ। इसमें खेती बाड़ी और सनती तरक्की दोनों पर जोर दिया गया और हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। आजकल 10वें मंसूबे पर काम हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अमन व अमान के चाहते थे और अमन की कुव्वतों की हिमायत करते थे। उन्हें दुनिया में अमन का देवता कहा जाता है। उस इलाके को जहां उनकी समाधि है, उसका नाम भी शांति वन है। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चों के साथ वक्त गुजारकर बहुत खुश होते थे। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों के चाचा नेहरू जो थे, उनकी पैदाइश का दिन 14 नवंबर बाल दिवस यानी बच्चों का दिन है। उनके लिए खेलों और जश्न का दिन है। आजादी से पहले और बाद तक दिल्ली में दरियागंज के पास एक पर्दा बाग था। उसमें सिर्फ औरतें तफरीह के लिए जाया करती थीं। आजादी के कोई 3 साल बाद बच्चों का एक मेला हुआ। उसमें बहुत से स्कूलों के बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म की दुकानें लगाईं। जो मेला 3 दिन का था। दूसरे दिन चाचा नेहरू भी मेला देखने आए। एक स्कूल की बच्चियों ने पकौड़ियां तलने का इंतजाम किया था। पकौड़ियों की इस दुकान पर बच्चों की भीड़ थी। पंडित जी मेला घूमते, नुमाइशें और दुकानें देखते पकौड़ियों की दुकान के सामने आए। एक छोटी सी बच्ची ने एक प्लेट में पकौड़ियां पेश की। पंडित जी ने हाथ बढ़ाया। उनके साथ हिफाजती अमले का एक आदमी था। उसने प्लेट पर हाथ रख दिया। चाचा नेहरू ने उसे डांटा। उसने हाथ हटा लिया। नेहरू जी ने फिर हाथ बढ़ाया। उसने प्लेट पर फिर हाथ रख दिया। अब तो गुस्से में उसे मारने दौड़े। वो आगे आगे, पंडित जी उसके पीछे। कुछ दूर से वापस आए और चाहते थे कि प्लेट में से फिर कुछ उठाएं। हिफाजती अमले वाला साथी तेजी से आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बाहर कुछ न खाने दूं। नेहरू हंसे और कहा, मेरे और बच्चों के बीच मत आया करो। इन बच्चियों को 100 रुपए दे दो। उस जमाने में बच्चों के क्लबों का जोर था।
दिल्ली में बच्चों की बिरादरी थी, उसके 50 से ज़्यादा क्लब दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में थे। अलीगढ़ में बाल बिरादरी थी। शहर और यूनिवर्सिटी इलाके में उसके बहुत से क्लब थे। एक बार अलीगढ़ की बाल बिरादरी के बच्चे पंडित जी से मिलने आए। पंडित जी लॉन में कुर्सी पर बैठे थे। इंदिरा जी पीछे खड़ी थीं। 4-5 साल का एक बच्चा पंडित जी के सामने बिल्कुल सामने बैठा था, सफेद मलमल का कुर्ता और लट्ठे का पाजामा पहने। उससे कहने लगे, तुम वहां क्यों बैठे हो, यहां आओ। बच्चा करीब आया, उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कहने लगे, तुमने हवाई जहाज देखा है? बच्चे ने कहा, जी हां, हमारे घर पर से उड़कर जाता है। फिर पूछा, हवाई जहाज में बैठे हो? बच्चे ने कहा, नहीं। कहने लगे, हम तुम्हें हवाई जहाज में सैर कराएंगे। पंडित नेहरू आजादी की लड़ाई के सिपाही थे, उस लड़ाई के जिसका हथियार अहिंसा था। जब भी अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलती, आजादी के मतवाले जेलों में बंद कर दिए जाते। पंडित जी भी कई बार गिरफ्तार हुए, कई बरस जेल में काटे। जेल में फुर्सत का वक्त वो पढ़ने लिखने में गुजारते थे। उन्होंने एक मशहूर किताब ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी, यानी तारीख आलम की झलकियां। पंडित जी अपनी बेटी इंदिरा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन जेल में हों तो साथ कैसे रहें। उन्होंने इंदिरा जी के नाम जेल से बहुत से खत लिखे। उनमें से कुछ एक किताब की सूरत में उर्दू में भी छप गए हैं। किताब का नाम है बाप के खत बेटी के नाम। इस किताब को जरूर पढ़ो। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू बराह रास्त हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका दिखाया रास्ता मौजूद है। ये लहलहाते खेत, शोर मचाते जरूरत का सामान उगलते कारखाने, बच्चों की तालीम के लिए गांव-गांव खुलते स्कूल, बिजली से रोशन गलियां, अपने बनाए उड़ते जहाज, हिंदुस्तान में बनी दौड़ती रेलें, साइंस की जबरदस्त तरक्की और सबसे ज्यादा तरक्की की लहर और लगन, अपने इस मेमार को भुला नहीं सकते। जवाहरलाल नेहरू जिंदा नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान की तरक्की में, हिंदुस्तान की रूह में। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम नन्हे दोस्तों को ये तकरीर पसंद आई होगी चाचा नेहरू के हवाले से, और तमाम बच्चों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। और ये मालूमाती तकरीर आपके लिए लिखी थी जनाब सफदर अब्बास ने। तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। आज के टूटे खंडरों पर तुम कल का देश बसाओगे, जो हम लोगों से न हुआ वो तुम करके दिखलाओगे। तुम नन्ही बुनियादें हो, तुम नन्ही बुनियादें हो दुनिया के नए विधान की। बच्चों तुम तकदीर हो। कोई बीच फूट का बोए ना, जो सदियों के बाद मिली है वो आजादी खोए ना। हर मजहब से ऊंची है, हर मजहब से ऊंची है कीमत इंसानी जान की। बच्चों तुम तकदीर हो। फिर कोई जयचंद न उभरे, फिर कोई जाफर न उठे, गैरों का दिल खुश करने को अपनों पर खंजर न उठे। धन दौलत के लालच में,
धन दौलत के लालच में तौहीन न हो ईमान की, बच्चों तुम तकदीर हो। नारी को इस देश ने देवी कहकर दासी जाना है, जिसको कुछ अधिकार न हो वो घर की रानी माना है। तुम ऐसा आदर मत लेना, तुम ऐसा आदर मत लेना, हार हो जो अपमान की, बच्चों तुम तकदीर हो। रह न सके अब इस दुनिया में युग सरमायादारी का, तुमको झंडा लहराना है मेहनत की सरदारी का। तुम चाहो तो बदल के रख दो, तुम चाहो तो बदल के रख दो किस्मत हर इंसान की, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की, बच्चों तुम तकदीर हो। चाचा नेहरू की बात हो रही है, चिल्ड्रन डे की बात है, यानी यौम अतफाल की हम बातें कर रहे हैं, तो आपके नईम भैया कैसे पीछे रह सकते हैं, भला इसमें हिस्सा ना लें? तो चलिए हम भी आपको चाचा नेहरू के हवाले से एक नज्म सुना देते हैं। चाचा नेहरू को प्यारे थे नन्हे बच्चे और गुलाब, प्यारे चाचा नेहरू तुमको बच्चे करते हैं आदाब। प्यार भरी मुस्कान तुम्हारी याद हमें जब आती है, अमृत जल की बरखा होती दिल की कली खिल जाती है। इस दुनिया के नन्हे बच्चे करते हैं सब तुमको प्यार, प्यारे चाचा नेहरू तुमने छोड़ दिया क्यों ये संसार। तुमको भारत देश था प्यारा हम भी इससे प्यार करेंगे, तुमने गैरों को अपनाया हम भी सबसे प्यार करेंगे, जैसा तुम करते थे वैसा अमन का हम प्रचार करेंगे। तो ये तो थी चाचा नेहरू के हवाले से नईम भैया के जरिए सुनाई गई एक छोटी सी नज्म। और अब बारी है हमारी नन्ही दोस्त सारा जैदी की। सारा, क्या सुनाना चाहती हैं अब आप हमारे नन्हे दोस्तों को? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, चालाक लोमड़ी। क्या बात है भाई, चालाक लोमड़ी, और हम भी सुनने के लिए बेकरार हैं इस कहानी को। तो आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं ये कहानी सारा जैदी से, चालाक लोमड़ी। एक दिन एक किसान ने अपने खाने के लिए पनीर का टुकड़ा किचन में रखा और पेड़ की एक डाल तोड़ कर लाया ताकि कौवे उसे ना सताए और वो मजे से पनीर का टुकड़ा खा सके। अभी वो ये इंतजाम कर ही रहा था कि किचन की खिड़की में से एक भूखा कौवा दाखिल हुआ और पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाकर ले उड़ा और किसान के मकान के आंगन में पेड़ पर बैठ गया। अब जो अचानक किसान की नजर पेड़ पर पड़ी और उसने कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा तो किसान को गुस्सा आ गया और पेड़ की डाल से कौवे को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन पेड़ ऊंचा था। किसान बेचारा मुंह देखता रह गया और कौवा जंगल की तरफ उड़ गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। कौवा जिस पेड़ पर जाकर बैठा वहाँ एक भूखी लोमड़ी किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। उसने जब कौवे के मुंह में पनीर का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने फौरन पनीर हासिल करने की तरकीब सोची और कौवे से कहा, भाई कौवे, खुदा ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। आपके ये काले और चमकदार पर और लंबी नुकीली चोंच, इससे तो आप पानी में से हर चीज निकाल सकते हैं। फिर आप सबका एका ऐसा है कि दुनिया इसकी मिसाल देती है। कौवे जैसा एका है। जब आवाज पर आसपास के तमाम कौवे कोरस के अंदाज में काएं काएं करते हैं। वाह वाह, क्या सुर ताल होता है। कौवे ने अपनी इतनी तारीफ सुनी तो फूला ना समाया और चालाक लोमड़ी का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। लोमड़ी तो इस मौके की तलाश में थी। पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाकर ऐसी दौड़ी कि पीछे पलटकर ना देखा। सबक, हमें खुशामदियों से बचना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है सारा, आपने तो बड़ी अच्छी ये कहानी सुनाई और बड़ी सबक आमूज कहानी थी ये चालाक लोमड़ी। और बच्चों, एक बात है, इस कहानी से हमें
क्या सबक मिलता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। चालाक लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, किसी की चापलूसी में नहीं आना चाहिए। देखा आपने, लोमड़ी ने चालाकी से चापलूसी करी, तारीफ करी, झूठी तारीफ करी और कौवे को फंसा लिया। तो इसलिए झूठी तारीफ में नहीं आना चाहिए। आपको जिंदगी में जो भी करना है वो कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए और वो गैरों पर ऐसे भरोसा नहीं करते। और गाओ ना दीदी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। तू है सितारा चंदा से प्यारा, करना जहां में कोई काम बड़ा। हिंदुस्तान की शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी झूम झूम तूफान की नजर, राहें घेर ले तेरी अगर। झूम झूम तूफान की नजर, राहें घेर ले तेरी अगर। होगा अंधेरा कोई न तेरा, फिर तू बचेगा कैसे हमको बता। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। इसलिए तो कहा जाता है ना, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। और हमारी सारा भी बड़ी समझदारी से काम लेती हैं। उन्होंने एक नज्म को अभी छुपा कर रखा है। मेरे कान में उन्होंने कहा चुपके से कि नहीं भैया, अभी तो मुझे एक नज्म और सुनानी है। चलिए तो सुनेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम थोड़ी सी फुलझड़ियां छोड़ते हैं। एक बेवकूफ लाइब्रेरी से मुताले के लिए यानी पढ़ने के लिए एक किताब लेकर गया, मगर दूसरे दिन किताब वापस करते हुए लाइब्रेरियन से कहा, पहली बार ऐसी किताब पढ़ी है जनाब जिसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बहुत ही अजीब किताब थी। लाइब्रेरियन ने मालूम है क्या कहा बच्चों? लाइब्रेरियन उन साहब से कहा कि मुताले के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी ले जाने वाले भी आप पहले ही शख्स हैं। क्या बात है, समझ गई सारा? सारा भी हंस रही है और हमारे जो नन्हे दोस्त हैं वो भी ये फुलझड़ी सुनकर जो है, ये लतीफा सुनकर जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। ऐसे ही एक साहब और थे। एक शख्स एक प्रोग्राम देख रहा था और साथ में रो भी रहा था। टेलीविजन पे वो एक प्रोग्राम देख रहे थे। कोई शख्स उनसे मिलने आया और रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन साहब ने बताया कि मेरा इनाम निकल आया है।
तो इस पर मुलाकात करने वाले शख्स ने कहा, अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें आप आंसू क्यों बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो उन साहब ने जवाब दिया, मगर ये प्रोग्राम डाकू बड़े शौक से देखते हैं। सारा माल मता कहीं वो हड़प ना कर ले उनसे। तो ये तो थी छोटी सी फुलझड़ियां। लेकिन अब बारी है सारा जैदी की, क्योंकि सारा जैदी इंतजार कर रही हैं। उन्होंने मेरे कान में चुपके से कहा था कि मैं एक नज्म अभी नईम भैया को और अपने नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों को सुनाऊंगी। तो चलिए सारा जैदी से सुन लेते हैं एक और नज्म। जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रोब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करे हमें चुप करवाते हैं, अपनी तो बस गलती माफ हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं बस चीखते चिल्लाते हैं, खुदा बचाए इन मॉनिटर से इन्हें हम नहीं चाहते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और बड़ी प्यारी सी ये मिजाहिया नज्म थी जो सारा जैदी ने सुनाई। हमारे तमाम नन्हे दोस्तों को जरूर पसंद आई होगी। एक बात और कहना चाहते हैं, सारा एक बात बताइए, मुझे लगता है कि आप कभी शायद क्लास मॉनिटर बनी नहीं, इसलिए आपको मॉनिटर से इतनी एलर्जी कि आपने इतनी अच्छी नज्म उनके लिए पेश की। क्या ख्याल है आपका? आप कभी मॉनिटर बनी है स्कूल में? एक बार बनी थी। अच्छा, एक बार बनी थी, यानी कि आप भी इस नज्म के किरदार का हिस्सा बन गई हैं। क्योंकि आपने ये मॉनिटर के ऊपर तो नज्म सुनाई थी, बड़ी अच्छी लगी ये। वैसे भी देखो बच्चों, जिंदगी में थोड़ी बहुत शरारतें जरूरी हैं। अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? लेकिन जब प्रोग्राम में आपके नईम भैया आते हैं तो वो भी छोटे से बच्चे बन जाते हैं और खूब शरारतें करते हैं, और बहुत सी शरारतें वो याद भी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सारा, आपको बचपन की कोई शरारत याद है? वैसे तो अभी भी तो आप छोटी ही हैं, यानी आपकी कोई शरारत ऐसी जो आपको हमेशा याद आती हो जी, या उसे आप दोहराना चाहें? तो जब मैं छोटी थी मुझे दवाई पीना पसंद नहीं था, तो मम्मा मेरे लिए दवाई लाती थी। मैं कहती थी आप सब लोग बाहर चले जाओ, मैं खुद पी लूंगी। फिर मैं उसे फेंक देती थी। भाई ये तो आप गलत बात करती थी तो ये शरारत, लेकिन ये शरारत थोड़ी सी नुकसान देने वाली थी। अब अगर आप दवा नहीं पिएंगे तो फिर फायदा कैसे होगा? बीमारी तो जस की तस रहेगी। तो ये वाली शरारत थोड़ी सी नुकसान देने वाली। बहर क्या, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको अगर अच्छा बुरा मालूम हो तो फिर वो गलतियां क्यों करें या उनको क्यों दोहराएं? तो बच्चों के साथ उनका बचपना रहना चाहिए, और बच्चों के साथ उनका बचपना हमेशा रहे तो अच्छा है, क्योंकि दिल में, जहन में कहीं ना कहीं एक बच्चा जिंदा रहना चाहिए। और बड़े होकर भी ये बच्चा अगर हमेशा जिंदा रहे तो क्या कहने, क्योंकि ये आपको जीने की तालीम देता है और यूं कहता है कि बस जिंदगी ऐसे ही खुशगवारी से चलती रहे। तो अब तो वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, जाने का वक्त आ गया है। रुकिए रुकिए, अभी जाना नहीं है, मैं भी कुछ फूलझड़ियाँ छोड़ के जोक सुनाना चाहती हूँ। चलिए, तो अभी जाना नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे जो दोस्त हैं, आओ बच्चों, प्रोग्राम छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। और वैसे भी सारा तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो चाहती हैं कि अभी कुछ देर और रुक जाएं। तो चलिए सुन भी लेते हैं और देख भी लेते हैं उनके जरिए छोड़ी गई ये फुलझड़ियाँ। एक बार एक आदमी ने अपने पैर पर घड़ी बांध ली क्योंकि वो वक्त के साथ चलना चाहता था। क्या बात है, वाकई छोटी सी फुलझड़ी थी लेकिन थी बहुत चमकदार, बहुत अच्छी। वक्त के साथ चलना है तो घड़ी को पैर में नहीं बांधना, बल्कि घड़ी के साथ साथ हमें चलना चाहिए, वरना तो हम पिछड़ जाएंगे, जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। हालांकि ये तो तफरी का एक लतीफ़ा था, लेकिन बच्चों, वक्त की हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत है। जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते फिर वो कामयाबी से हमकिनार नहीं होते और जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ हमें भी चलना होगा, क्योंकि अब तो वक्त आ गया है आपको खुदा हाफिज कहने का। तो आज जाने से पहले मुझे इशारा कर रही हैं सारा, कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं आप बताइए? एक और जोक है। अच्छा, एक और जोक सुनाना चाहती हैं? तो चलिए जल्दी से सुनाइए, क्योंकि वक्त जो है अब प्रोग्राम का खत्म होने वाला है। जी, एक बार एक आदमी और उसका दोस्त आया और वो होटल में गए। वो हमेशा बाहर का खाना खाते थे। होटल का खाना उन्हें बहुत
भी ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं और वो चाहती हैं कि बस जल्दी से स्कूल खुल जाए और अपने नन्हे दोस्तों से मुलाकात हो। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि हमारे तमाम नन्हे दोस्त स्कूल जाएं और पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ खेलें, थोड़ी सी शरारत करें ताकि फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ें और उनकी सेहत में इजाफा हो। तो आज के प्रोग्राम से अपने नईम भैया को दीजिए इजाजत। बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों।